बंद कमरे की फुसफुसाहट। आर्यन ने शहर की शोर शराबे से दूर एक पुराने हिल स्टेशन पर एक छोटा सा कॉटेज किराए पर लिया। कॉटेज बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी ऊपरी मंजिल का आखिरी कमरा हमेशा बंद रहता था। मकान मालिक ने चाबी देते वक्त सख्त हिदायत दी थी, बेटा, कुछ भी हो जाए उस कमरे का ताला मत खोलना। आर्यन ठहरा तार्किक सोच वाला इंसान। उसने सोचा शायद कमरा पुराना है या उसमें कबाड़ भरा होगा। पहले 2 दिन सब सामान्य रहा, लेकिन तीसरी रात जब बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, आर्यन को ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। धप धप धप, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीटी जा रही हो। आर्यन टॉर्च लेकर ऊपर गया। आवाज उसी बंद कमरे से आ रही थी। उसने कान दरवाजे पर टिकाए। अंदर से एक धीमी, कांपती हुई आवाज आई। आर्यन, दरवाजा खोलो, बहुत ठंड है यहाँ। आर्यन के पसीने छूट गए। उस कमरे में कोई कैसे हो सकता था और उसे उसका नाम कैसे पता? डर के मारे उसने तुरंत नीचे आकर सोने की कोशिश की, लेकिन पूरी रात उसे महसूस होता रहा कि कोई उसके पलंग के पास खड़ा उसे देख रहा है। अगली सुबह उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने एक हथौड़ा लिया और उस कमरे का ताला तोड़ दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उसे छू कर निकला। कमरा बिल्कुल खाली था, सिवाय बीचों बीच रखे एक पुराने धूल भरे आईने के। आर्यन आईने के पास गया, धूल साफ की। आईने में उसे अपना अक्स, रिफ्लेक्शन नहीं दिखा, बल्कि आईने के अंदर वही कमरा दिख रहा था, लेकिन उसमें एक धुंधली आकृति खड़ी थी जो बिल्कुल आर्यन जैसी दिखती थी। अचानक आईने के अंदर वाले आर्यन ने अपना हाथ बाहर निकाला और असली आर्यन का गला पकड़कर उसे आईने के अंदर खींच लिया। तभी बाहर से मकान मालिक की आवाज आई, बेटा, नाश्ता तैयार है। कमरे से एक युवक बाहर निकला। वो बिल्कुल आर्यन जैसा दिख रहा था। उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी। उसने ताला वापस लगा दिया और नीचे जाते हुए धीमी आवाज में पंजाबी में बुदबुदाया, हुण तेरी वारी है, अब तुम्हारी वारी है।